हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज तुम्हारे सामने हम पेश करने वाले हैं एक IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का कोर्स। वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोई इनिशिएटिव लेने वाला है YouTube से कि तुम्हें मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। थे पहले भी काफी सारे कोर्सेज, लेकिन यार इतने कॉस्टली थे कि उसको खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था। यार इतने पैसे कहां से आएंगे, कॉलेज लाइफ में कहीं तो खुद ही अर्न कर रहे होते हैं, तो कैसे करें भैया, आप ही कुछ करो, मेरे को इतने सारे मैसेजेस आए। तो तुम्हारे लिए तो यार हमेशा हम तैयार रहते हैं करने के लिए। तो इतनी एक्साइटमेंट मेरे लेक्चर में भी दिखते, ठीक है, आज एक्स्ट्रा नहीं है, ये हमेशा ही ऐसे रहती है। तो सारा कुछ मैं तुम्हें बताने वाला हूं, एक सेकंड स्किप करोगे तो चीजें मिस हो जाएंगी, फिर मत कहना कि आपने भैया ये चीज तो बताई नहीं। सारा कुछ मैं प्रिपेयर करके आया हूं, रट के आया हूं, 4-5 लाइन है, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले भैया हमें दिक्कत यह है, मटेरियल नहीं है। अरे मटेरियल भैया, ये जो टीचर तुम्हें पढ़ाते थे ना, उन्होंने मतलब एक तो मिसकंसेप्शन से बना रखा है IIT जैम का मटेरियल नहीं। अरे आज दिखाऊंगा तुम्हें मटेरियल, इतना तो IIT जैम मैथ का मटेरियल नहीं ढूंढ पाओगे जितना मैं स्टैटिस्टिक्स का आज तुम्हें दिखा दूंगा कुछ बुक्स में से, और कुछ तो ऐसे बताऊंगा जो आधों को पता भी नहीं होगी। देखना भी एक चीज, तुम देखते जाओ, पूरा रिसर्च करके आए तुम्हारे लिए। तो ये सारी चीजें आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं, प्लस में द बेस्ट एवर कोर्स तुम्हारे लिए लेके आया हूं, जिसकी कॉस्टिंग सुन के भी तुम हैरान हो जाओगे, भैया ये तो ठीक है, इतनी कॉस्टिंग तो बनती भी है ना, इतने तो लगते भी होंगे शायद। तो सारी चीजें आज तुम्हें बताने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का हमारा जो सेशन होगा वो IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का एक रोड मैप भी बताने वाला हूं, और साथ ही साथ मैं तुम्हें कोर्स के फीचर्स भी बताने वाला हूं कि क्या क्या रहने वाले हैं। और ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं करने वाला हूं कि जाकर खरीदो, पढ़ लेना, तुम यूट्यूब से पढ़ लेना, कोई इशू नहीं। सो सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। प्रोबेबिलिटी, उससे भी पहले एक चीज रह गई, IIT जैम के साथ क्या भैया आप सिर्फ IIT जैम की प्रिपरेशन करा रहे हो? आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी जब आपने कोर्सेज लॉन्च किए थे कि हम आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लाएंगे। सरप्राइज ये था कि IIT जैम की प्रिपरेशन के साथ साथ तुम गेट एग्जाम भी दे पाओगे, इतना तुम्हें मैं तैयार करके भेजूंगा, और तुम ISI का भी एग्जाम दे सकते हो 2024 का, ये वाला नहीं, इतना मैं तुम्हें प्रिपेयर करके भेजने वाला हूं, पूरा तैयार करके भेजेंगे कि IIT जैम की प्रिपरेशन होगी, उसके बाद ही मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक लिख रखे हैं, उसके बाद पढ़ाएंगे तुम्हें। IIT जैम के है ही नहीं, तो उसके बाद हमारे पास टाइम होगा 3 महीने, तो उसमें ये पढ़ लेंगे, है ना। अगर हम देखें, और गेट में अगर तुम ये वाले टॉपिक प्लस में मैथमेटिक्स कर ले तो तुम्हारा काम हो जाएगा। आता क्या, रियल एनालिसिस और मैट्रिक्स अलजेब्रा ज्यादा आता है इसमें मैथमेटिक्स में, तो उसका अलग है। आज मैं स्टैटिस्टिक्स का पार्ट तुम्हें बताने वाला हूं। सबसे पहला काम है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या क्या आता है? यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़नी है। बाकी रैंडम वेरिएबल तो चलता ही है ना, बेसिक, और बेसिक प्रोबेबिलिटी भी है ना, वो बेस थ्योरम वगैरह वगैरह सारी पढ़ी है ना 12th में, वो वाली, फिर ठीक है। तो इसके लिए भैया बुक ढेर है यार, मतलब लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होगी। और हमने एक बुक सुन रखी है, वो SC गुप्ता वाली बुक है ना, सारे कहते हैं उस बुक को करके चले जाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, ये एसेंशियल बुक है, ये बहुत एसेंशियल बुक है यार, इंडियन ऑथर की बुक है, तो इसमें से तो आएगा ही पेपर। लेकिन सिर्फ यही बुक नहीं है यार, फिर तुम कहते हो कि भाई मटेरियल बहुत कम है। अरे रिसर्च तो करो ना बाकी यार, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, और इसी के लेवल का मटेरियल अवेलेबल है, इससे कोई हाई इससे कोई लो नहीं, इसी लेवल का बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। जैसे किसी ने साहो की बुक सुनी है, आई होप कि सुनी हो अगर स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन करो। अरे इसकी तो एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा मैं तुमसे, इसे नहीं छोड़ने वाला हूं बुक को। और ये बुक्स अगर किसी ने नहीं सुने ना तो बेटे सुन लो, इसकी तो सिंगल प्रॉब्लम नहीं छोड़ेंगे। SC गुप्ता में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें नहीं करनी, इस बुक में नहीं है, इसमें ज्यादा नहीं है ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमें करनी नहीं है, इनमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि डायरेक्टली भी तुम्हें देखने को मिलेंगी। अब बोलो, ये बुक बहुत ज्यादा एसेंशियल, और फायदा क्या होगा, ये सारी की सारी जितनी भी बुक्स है उसकी ई बुक तुम्हें ऐप पे मिल जाएगी, तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं है। जो मैंने तुम्हें बताया था ना लास्ट टाइम, मेरे को आई होप कि तुम्हें पता हो कि सारा कॉस्टिंग वगैरह का, तो 3500 टोटल फी रहने वाली है, पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स। हर तुम्हें चैप्टर के बाद तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे ढेर, उसी टॉपिक से रिलेटेड। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तुम्हें प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलेंगे, उसे करो, वहां पे लाइव डाउट सेशन होगा, डाउट्स पूछो, इसी कोर्स में सारा कुछ रहने वाला है। ई बुक्स भी तुम्हें सारी मिल जाएंगी, तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। इसके अलावा भी मैं डिटेल पे भी आता हूं, बट मैंने बीच में क्यों बताया, क्योंकि तुम ऐसा ना सोचो कि यार बहुत महंगा सा कोर्स होगा यार, लेना चाहिए नहीं लेना, सेकंड थॉट नहीं लाना है, ये रहा खत्म। इसमें सारा कुछ मिलने वाला है, एक हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स इतनी एक्साइटमेंट के साथ। और जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूं ना, सिर्फ सिलेबस कोई नहीं ऐसे डिस्कस कर रहा, टॉपिक भी मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूं, यूनिवेरिएट तो बाइनोमियल के साथ कुछ ऐसे जोक सा बना दिया वगैरह वगैरह। अगर तुमने प्रीवियस ईयर लेक्चर देखा तो पता होगा, बट अगर न्यूली कनेक्ट हो रहे हो तो इसलिए मैं बता रहा था। तो इसके लिए हमारे पास एक ही बुक बनी है यार,
शेल्डन, ठीक है। इसको मैं भी फॉलो करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें भी दूंगा पढ़ने के लिए कि तुम भी पढ़ो यार, तुम भी पढ़ो। तुम्हें ISI का एग्जाम भी देना आगे जाके, जैम का तो देना ही है ना। तो ये मैं बुक तुम्हें रिकमेंड करूंगा, यहां से पढ़ना है सारा का सारा, ठीक है। एक इसके बाद मैं तुम्हें डायरेक्टली यहां पे लाना चाहूंगा। अच्छा SC गुप्ता तुम मत फॉलो करना, ये मैं तुम्हें कराऊंगा SC गुप्ता, तो तुम्हें यहां से नहीं पढ़ना, तुम्हें मैं जो बुक कहूंगा उसे पढ़ना, तुम्हें इधर उधर दिमाग नहीं लगाना तुम्हें बिल्कुल भी। तो SC गुप्ता मैं पढ़ाऊंगा, ये तुम्हें पढ़ने के लिए दूंगा। इसमें से तुम्हें क्वेश्चन दूंगा कि ये नंबर क्वेश्चन, इससे यहां से लेके यहां तक नंबर क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, जो भी डाउट आए पूछ लेना। समझ पा रहे हो? एक पूरा एक लाइव ग्रुप बनेगा तुम्हारा, जितने भी स्टूडेंट्स कोर्स को ज्वाइन करेंगे उनका एक ग्रुप बनेगा, वहां पे आपस में भी डिस्कस कर सकते हो। वरना मान लो तुमसे नहीं हो रहा कोई क्वेश्चन किसी से भी, मेरे से पूछो। वरना हर वीक में एक सेशन होगा लाइव सेशन, वहां पे पूछ लेना। लाइव सेशन में भी पूछ सकते हो, भैया ये वाला क्वेश्चन रह गया था, डिस्कस कर दो, या ग्रुप में तो मैं दूंगा ही आंसर। समझ पा रहे हो ना? ये चीजें रहने वाली है। फिर लिमिट थ्योरम्स जो हमारे पास है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, वो सारी चीजें भी तुम्हें शेल्डन से ही पढ़नी है। मतलब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा SC गुप्ता वगैरह बुक से, ये मैं फॉलो करूंगा और ये तुम्हें करवाऊंगा। ऑल्दो मैंने शेल्डन भी की है, तो इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूं कि ये मैंने पढ़ लिया, मेरे को SC गुप्ता पढ़ने दो, तो यहां से मैं पढ़ाऊंगा, ये तुम्हें दूंगा। उसके बाद भैया इन्फ्रेंस वाला पार्ट आता है, वहां पे तुम्हारा दिमाग खर्च होना है बहुत सारा। इन्फ्रेंस के भी फिर दो पार्ट है हमारे पास, एक एस्टिमेशन थ्योरी है, एक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। अब यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत मटेरियल नहीं, क्यों नहीं है? मैंने तो शेल्डन की और SC गुप्ता की बुक ही हटा दी। शेल्डन में तो चलो प्रोबेबिलिटी है, ये वाली तो बुक ही हटा दी, इसमें तो है ही, ये दोनों पार्ट है, एस्टिमेशन और ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, दोनों पार्ट है यहाँ पे इसमें SC गुप्ता में। लेकिन तुम्हें नहीं पढ़ना है यहां से, तुम्हें क्या करना है, प्रॉब्लम्स करनी है साहो से। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स है ना, सारी बुक्स तुम्हें मिल जाएंगी, और 2 स्पेशल बुक भी मैंने दी है जो कि करनी है। उनके मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चन नंबर करने हैं, बस उतने ही करने हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है। 1 मिनट, हाँ बस वही क्वेश्चन करने और कुछ नहीं करना। उसके बाद हमारे पास मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, एस्टिमेशन थ्योरी है। अगर तुम उसका चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर 6, 7, 10 अगर तुम बर्जर बुक में से करते हो तो ये हमारा होने वाला है। चैप्टर नंबर 8 करना हमें राइस की बुक में, जॉन ए राइस बुक का नाम है। ई बुक तुम्हें दोबारा मैं कह रहा हूं कि वहां पर मिल जाएगी, तो एक अपनी नोटबुक पेन में एक बार लिख लेना कि ये चैप्टर यहां से करने, ठीक है। सेल्फ स्टडी भी करनी है क्योंकि हमें। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की बात करें, जॉन ए राइस हमारे बुक में से 9th चैप्टर करोगे। एडवांसमेंट के लिए तुम बर्जर बुक पे जाने वाले हो, समझ रहे हो। और पहले बेसिक बुक तुम्हारे को जॉन ए राइस मिलने वाली है, उसके बाद बर्जर पे जाना, और ये एंड में जाना है यार। स्टार्टिंग में जाओगे इसमें तो दिक्कत हो जाएगी बहुत सारी। और एक रोहतगी की बुक है, आई होप कि मैं प्रोनाउंसिएशन सही बोल रहा हूं, रोहतगी। भाई साहब मतलब ये बुक तो अलग लेवल के यार। मतलब अगर तुम सारी चीजों से संतुष्ट हो गए हो, तुमने दुनियादारी सब देख ली, सब बुक देख ली, फिर इस बुक पे जाना यार, इस बुक पे फिर जाना भाई साहब, मतलब अलग लेवल है ये, अलग लेवल। फिर तो तुम सीरियसली बोल रहे हो, शायद सुनने में बहुत बड़े वर्ड्स मेरे लगे, बट तुम ऐसे से भी ऊपर पहुंच जाओगे अगर तुमने ये बुक पढ़ ली तो। ये बहुत बहुत मतलब डीप बुक है, तुम्हें स्टैटिस्टिक्स को ना स्टैटिस्टिशियन बना के छोड़ देगी तुम्हें, अगर तुमने पूरी बुक को सॉल्व कर लिया, पूरी बुक को पढ़ लिया तो। समझ पा रहे हो? ये तो एंड की चीज है ना यार। अब सोचो इतनी बुक्स है हमारे पास, अभी मैं तुम्हें पेपर में बताने वाला हूं, फिर तुम कह रहे हो मटेरियल नहीं है। रिसर्च करो थोड़ी सी, मिलेंगे तुम्हें भी मटेरियल। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में अगर हम देखें, चैप्टर नंबर 9 तुम्हें राइस से करना है, 8 और 9 तुम्हें बर्जर से करना है, पहले यहां से फिर यहां से, ठीक है। मैं तुम्हें ये सेल्फ स्टडी वाले, मैं तो तुम्हें यहां से कराऊंगा ना, तुम्हें ये खुद पढ़ने, तुम्हारे से पढ़वाऊंगा, सेल्फ स्टडी बनवाऊंगा। जितना खुद पढ़ोगे ना, जितना खुद पढ़ोगे उतना इन एग्जाम्स की तरफ पहुंचते जाओगे। अगर जितना मुझसे पढ़ोगे, मेरे पे डिपेंड हो जाओगे, उतना इस एग्जाम की तरफ जाते जाओगे। क्योंकि ये एग्जाम होता है, ये जो एग्जाम है ना, इसमें टीचर की मेहनत लगती है, और ये एग्जाम जो होते हैं ना, ये एग्जाम इसमें तुम्हारी मेहनत लगती है कि तुम कितना एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हो, कितने रिसोर्सेज से टॉपिक को क्लियर कर रखा तुमने, ऐसे होता है। ये सारा हमारे पास जैम और ISI और गेट का कंबाइंड सिलेबस होता है, कंबाइंड। यहां तक तुम्हारा जैम भी क्लियर हो सकता है, गेट भी क्लियर हो सकता है। बट अगर तुम अच्छा स्कोर और अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये मैं मेनली सिलेबस तुम्हें कराने वाला हूं नेक्स्ट फरवरी तक, सॉरी नेक्स्ट जनवरी तक, फरवरी में तो एग्जाम ही होगा, तो ये मैं एग्जाम में तुम्हें सिलेबस कराने वाला हूं। उसके बाद जो हमारा काम रहेगा वो रिग्रेशन कराने वाला हूं। ये ISI के कुछ टॉपिक्स आ गए। अब रिग्रेशन तुम्हारा, अच्छा गेट के लिए मैं बता दूं, ये टॉपिक्स प्लस में मैथमेटिक्स की तो चिंता ही भूल जाओ, उसके लिए कोई बुक नहीं लेनी है,
उसके लिए कोई बुक नहीं खरीद रही, उसके लिए क्लास मटेरियल काफी होगा, ठीक है, उसके लिए बुक मत खरीदना। यहां पे तुम देखोगे 3 टॉपिक मैंने लिख रखे हैं। एक तो रिग्रेशन है, रिग्रेशन भी जॉन राइस में से 14 नंबर चैप्टर है, और उसके बाद थोड़ा एडवांसमेंट के लिए 11.3.4 से लेके 11.3.6 तक बर्जर बुक में हमारे पास एक चैप्टर 11 चैप्टर के यही टॉपिक्स कर लेना, बस काफी है रिग्रेशन के लिए। सैंपल सर्वे में अगर तुम देखो, सैंपल सर्वे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आईएसआई में। यहां पे इसमें तो है ही नहीं, आईआईटी जैम में तो ये टॉपिक आते ही नहीं है, इसीलिए मैंने इसको अलग रखा हुआ है। ये हमारे काम के अभी नहीं होंगे, ये आईआईटी जैम और गेट की प्रिपरेशन से थोड़ा अलग रखते हैं। गेट की प्रिपरेशन में तुम ये प्लस मैथमेटिक्स करके भी जाते हो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में गेट के लिए तुम नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स भी कर सकते हो। इसको मैंने अलग क्यों रखा नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स को, क्योंकि इसको बुक में से मत पढ़ना, बहुत वास्ट, बहुत अच्छा टॉपिक है यार, तो इसको जितना क्लास नोट्स में से कर सको ना उतना ही कर लेना। ऑल्दो मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स तुम्हें कुछ पेजेस दे दूंगा कि इसको रीड कर लो, उतना काफी होगा, इसके लिए ज्यादा मत घुसना यार, फिर तुम डीप चले जाओगे, मुझे पता है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ज्यादा ही डीप चले जाओगे, इसको अभी मत करना, ठीक है। तो नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में तुम क्लास नोट्स प्लस में डीपीपीस जो तुम्हें मिलने वाली हैं उसको सॉल्व कर लेना, चल जाएगा अपना काम। सैंपल सर्वे के लिए चैप्टर नंबर 7 राइस से और चैप्टर नंबर 11 बर्जर बुक से कर सकते हो। ये हमारी सारी चीजें रहने वाली हैं, ठीक है। तो जॉन राइस की बुक, ये सारा जब काम मैंने जो सारे के सारे तुम्हें रेफरेंसेस दिए, ये तब जाना जब वीडियोस देख लो। डायरेक्ट वीडियोस के बिना जाओगे ना यार, डर पैदा हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम छोड़ दोगे तुम। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का पहले मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ऊपर से और इसमें डायरेक्ट जाओगे, फंस जाओगे, समझ रहे हो। तो इसको भूल जाओ अभी के लिए, पहले वीडियो लेक्चर पे ध्यान देना, पहले अपना बेस बना लेना। बेस बनाने के बाद ये बुक को पढ़ोगे, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कि भैया तुम खुद से कहोगे भैया ये हमने बुक पढ़ लिया, हमने राइस भी पढ़ लिया, हमने बर्जर भी पढ़ लिया, अब मुझे रोदगी पे जाना है। फिर भी मैं तुम्हें मना कर दूंगा, मत जाना यार, वो बहुत डीप बुक है, वैसे डिमोटिवेट हो जाओगे अभी के लिए, आगे जाके इन फ्यूचर पढ़ना, ठीक है। ये तो फ्यूचर रेफरेंस बता दिए। उसके बाद हाँ, ये बुक करने के बाद हमें साहो की प्रॉब्लम्स करनी है, वो भी प्रॉब्लम्स जो मैं बताऊंगा वो करनी, ठीक है। और एससी गुप्ता की सारी प्रॉब्लम्स मैं तुम्हें क्लास में कराने वाला हूं, शेल्डन में से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं तुम्हें क्लास में कराने वाला हूं। उसके बाद भैया और मटेरियल बताओ, मजा नहीं आया, तो इतने टाइम बाद एक वीडियो देखिए मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, इतनी जल्दी छोड़ के जा रहे हो, नहीं नहीं नहीं। कोस्टिंग वगैरह का मैंने तुम्हें बता दिया है, स्टडी मटेरियल भी बता दिया है, ई बुक्स भी तुम्हें मिलने वाली हैं। साथ ही साथ मैं एक और चीज बता देता हूं, तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर कौन कौन से करने हैं। एक तो गेट पीवाईक्यू करने हैं, ऑल्दो मैं क्लास में भी तुम्हें कराऊंगा। आईआईटी जैम के तुम्हें पीवाईक्यूज करने हैं, तुम्हें सीयूईटी के पीवाईक्यूज करने हैं, बेसिक लेवल के होते हैं। तुम्हें डीयू के प्रीवियस ईयर करने हैं, ये भी इतने ज्यादा एडवांस नहीं होते हैं। तुम्हें आईएसआई के प्रीवियस ईयर अभी नहीं करने हैं, वो मैं बताऊंगा तब तब करने हैं, ठीक है। ये मैं तुम्हें बताता जाऊंगा टाइम टू टाइम कि कब तुम कर सकते हो। और तुम्हें चैप्टर वाइज ढूंढोगे क्या, वो भी मैं ही तुम्हें करके दूंगा, तो तुम्हें एफर्ट नहीं करना, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये भी करने वाले हैं। आईएसआई के बाद हमारे पास आईएसएस होता है, इसके भी एग्जाम के हमारे को स्टैटिस्टिक्स के करने, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास, अब देखो यार कम है क्या मटेरियल है, सॉल्व कर दे, 1 साल है हमारे पास, पूरे साल में घिसना है इसी पे। सो ये था हमारे पास। आई होप कि सारी चीजें तुम्हें समझ आ गई होंगी, और इतना मटेरियल अगर तुमने कर लिया तो फिर तो रोक ही नहीं सकता कोई तुम्हारा। और यही व्हाइट बोर्ड पे रहेंगे यार, मैं ट्राई करूंगा जितना समय मैं ज्यादा कर सकूं इसी व्हाइट बोर्ड पे ही चलाने वाला हूं। आगे इन फ्यूचर अगर कोई डिजिटल बोर्ड रहता भी है तो ठीक है, बट वो एक कनेक्शन सा बन रखा है यार इस पे, तो ठीक है। सो आई होप कि, लेकिन जब हमें लाइव सेशंस आगे जाके लेने होंगे तो थोड़ा सा इस पे शायद ऐसे डिफिकल्ट हो जाए, बट मैं ट्राई करूंगा इस पे लूं, बट शायद डिफिकल्ट हो जाए तो स्विच भी होना पड़ सकता है मैं इन फ्यूचर, बट अभी के लिए तो यार ये हमारी पावर है ये। सो आई होप कि तुम्हें आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना। जो भी दिमाग में क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, और कमेंट करना तो मत ही भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।